बाढ़ का कहर। ये कहानी है मुंबई के चौल एरिया में रहने वाले एक गरीब परिवार की, जहां शीला अपने शराबी पति राजू और 7 साल के बेटे गुड्डू और 5 साल की बेटी गोलू के साथ रहती थी। रात का समय था और सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। पानी की आवाज सुनकर शीला की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि घर में हर जगह छत से जगह जगह पानी टपक रहा था और गुड्डू का बिस्तर एक साइड से गीला हो गया था। हे भगवान, जहां से देखो वहीं से पानी टपक रहा है। शीला जल्दी से रसोई में जाती है और कुछ बर्तन लाती है। फिर जहां जहां पानी टपक रहा था सब जगह बर्तन रख देती है। लगता है मानसून की शुरुआत हो गई है। सोचा था इस मौसम पहले से ही घर की मरम्मत करवा लूंगी, लेकिन देखो ना, अब तक नहीं करवा पाई। शीला का पति राजू पूरा दिन शराब के नशे में धुत रहता था। वहीं शीला लोगों के घरों में काम करके जो पैसे लाती थी उसी से घर का खर्च चलता था। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब बंद होगी। शीला को उसके बाद नींद नहीं आती और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह तक मौसम ठीक हो जाता है। माँ, रात को बारिश हुई थी। अरे और नहीं तो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? हर जगह से पानी गिरा हुआ है। आज शाम को आकर मैं बाजार से कुछ सामान ले आऊंगी ताकि छत को ठीक कर लूं, नहीं तो बरसात में जब ज्यादा बारिश होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। माँ, मुझे भी आपके साथ जाना है। अपने पिता को उठा देना, मैं अभी जा रही हूँ बेटा। शीला अपने दोनों बच्चों को खाना खिला देती है और खुद काम पर चली जाती है। ये सब बातें वहीं बिस्तर पर लेटा राजू सुन लेता है। शीला के जाते ही राजू उठता है और सब सामान संदूक से बाहर निकालने लगता है। पापा, आपको क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं, तुम दोनों बाहर जाकर खेलो। राजू पागलों की तरह सामान को इधर उधर फेंक रहा था। कुछ देर के बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं। मिल गए, यही तो ढूंढ रहा था मैं कब से। वाह, सब मिल गए। राजू वो सारे पैसे लेता है और एक शराब की दुकान पर जाकर शराब खरीद लेता है। दूसरी तरफ शीला भी शाम को काम खत्म करके घर आती है और देखती है कि पूरा घर तहस नहस हो रखा था। हे भगवान, ये सब क्या हालत बना रखी है घर की। माँ, ये सब पापा ने फैलाया है, वो कुछ ढूंढ रहे थे। हाँ, मेरे पैसे नहीं, मेरे पैसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शीला देखती है कि जिस पोटली में उसने कुछ पैसे बचाकर जमा किए थे वो सारे पैसे राजू ले जा चुका था। शीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान, मैं क्या करूं इस इंसान का। इतनी मुश्किल से मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। सोचा था घर की छत ठीक करवा लूंगी, लेकिन उसने ये भी चुरा लिए। तभी राजू शराब की बोतल मुंह में लगाकर घर आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को छूने की? वो पैसे ना मैंने कैसे कैसे करके जोड़े थे। तुम इंसान हो या हैवान? अपने बच्चों के बारे में तो सोचा होता। निकल जाओ यहाँ से, हम सब तुम्हारे लिए मर गए हैं। मुझे घर से निकालेगी तू? हाँ, मुझे निकालेगी? अभी बताता हूँ तुझे। राजू शराब की बोतल शीला के सर पर मारता है। देखते ही देखते शीला के सर से खून निकलने लगता है। मार दो मुझे तुम, हर घर भी कह सकते हो। माँ, खून? माँ, आपके सिर से तो खून आ रहा है। पिताजी, आपने ये क्या किया? गुड्डू वहां पड़ा एक डंडा उठाता है और अपने पिता के ऊपर मारने लगता है। जाओ आप यहाँ से, नहीं हो आप हमारे पापा। जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। राजू वहां से चला जाता है। बच्चे अपनी माँ को पानी पिलाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजू कुछ दिनों से घर नहीं आया। एक सुबह जब सब सोकर उठते हैं
तो देखते हैं कि मौसम खराब था। बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही थी और चारों ओर बिजली चमक रही थी। माँ, आप आज काम पर जाना रहने दो ना, मौसम बहुत खराब है, हमें अकेले बहुत डर लगता है। बेटा, काम पर नहीं जाऊंगी तो हम खाना कैसे खाएंगे? तुम दोनों हो ना साथ में, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। शीला बारिश में ही काम पर निकल जाती है और कुछ ही देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और कुछ ही घंटों में सड़कों में पानी भर जाता है। इधर शीला कैसे भी करके काम पर पहुंच जाती है। अरे शीला, बाहर इतनी बारिश हो रही है, तुम यहाँ आज क्यों आई? अरे आज रहने देती। मैडम जी, वो आज महीने का आखिरी दिन है और पता नहीं ये बारिश कितने दिन तक चलेगी। घर पर राशन भी खत्म हो गया था, सोचा काम पर आ जाती हूँ और इस महीने की पगार मिल जाएगी तो अच्छा होगा। इधर शीला के घर के बाहर सड़क में पानी भरने के कारण उनके घरों में पानी आ गया था। गोलू, तू जा, उस चरपाई पर जाकर बैठ जा, मैं बाल्टी से पानी बाहर निकालता हूँ। नहीं भैया, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। दोनों बच्चे बर्तनों में पानी भरकर घर से बाहर निकालने लगते हैं। इधर शीला को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। इधर मालकिन अंदर जाती है और शीला की 1 महीने की पगार लेकर आती है। शीला पैसे एक पन्नी में रखती है और घर के लिए निकलने लगती है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अच्छा सुन, थोड़ी देर यहीं रुक जा, बारिश कम होगी तो निकल जाना। शीला वहां रुक जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। 2 घंटे बाद, मैडम जी, मुझे अब जाना होगा, बच्चे अकेले घर में परेशान हो रहे होंगे। अच्छा संभल कर जाना, अब तक तो सब जगह पानी भर गया होगा। शीला वहां से निकल जाती है। वो आगे जाती है तो सब गलियां पानी से भरी हुई थी। इधर तेज बारिश होने के कारण बहुत से पुराने और कमजोर घर टूट जाते हैं। शीला कैसे भी करके अपने घर पहुंचती है और जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो वो घर की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। मेरे बच्चे, गुड्डू, गोलू, कहाँ हो तुम बच्चों? शीला, बच्चे मेरे साथ हैं और वो ठीक हैं। शीला बच्चों को अपने गले से लगाती है। तुम दोनों ठीक तो हो ना मेरी जान? तुम्हें पता है, मेरी जान निकल गई थी। भगवान का शुक्र है तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। माँ, वो पापा ने समय पर आकर हमें घर से बाहर निकाल लिया था। मुझे माफ कर दे शीला, मैंने तेरे और बच्चों के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। बच्चों की कसम, अब से मैं शराब की तरफ देखूंगा भी नहीं। उस दिन बारिश में चाहे सब कुछ बर्बाद हो गया था, लेकिन शीला को उसका परिवार वापस मिल गया। अब राजू ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया और अपने परिवार का सहारा बना। अरे बहन, तुझे क्या ही बताऊं, बड़े बेटे दीपक की शादी करने की सोच रही हूँ। अरे लेकिन कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिल रही। बस ये समझ लो, लड़कियों का तो अकाल पड़ गया है इस दुनिया में। अरे अगर तू कहे तो मैं बात करूं, मेरी मुंह बोली मौसी की लड़की है, हमारे ही गांव में है। अरे देखने में बहुत सुंदर है। वैसे लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, 12वीं तक पढ़ी है, लेकिन बहुत संस्कारी है। अगर तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। अरे नेकी और पूछ पूछ, अरे जल्दी से रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। गायत्री की बात मानकर वो औरत उसके बेटे दीपक के लिए रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती है। गायत्री और दीपक को लड़की पसंद आ जाती है। माँ, मुझे लड़की पसंद है। अरे बेटा, लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो ठीक है, फिर पंडित जी भी बोल रहे थे कि इस हफ्ते की ही शुभ तारीख है, उसके बाद तो 4 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं अर्जुन को फोन करके जल्दी बुला लेती हूँ, इन दिनों में ही शादी कर लेते हैं। हेलो अर्जुन बेटा, अरे मैंने तेरे बड़े भाई की शादी इस हफ्ते पक्की कर दी है। अब तू जल्दी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर जल्दी से घर आ जा, शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है।
ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, मैं वहां आकर ही बताऊंगा। ठीक है, मैं जल्द ही आता हूँ। क्या गुड न्यूज़? अभी रखता हूँ माँ, घर पहुंच के ही बताऊंगा। बाय माँ। इतना कहकर अर्जुन फोन रख देता है। इधर गायत्री भी दीपक की शादी की तैयारियों में लग जाती है। 2 दिन के बाद घर में हलवाई और सजावट वाले भी आ जाते हैं। अरे देखो, अच्छे से घर को सजाना और आप लोग खाने में कोई कमी मत छोड़ना। सभी मेहमानों को स्वादिष्ट खाना मिलना चाहिए। उसके बाद सब अपने काम में लग जाते हैं। ये गायत्री के घर की पहली शादी है, इसलिए वो सब कुछ धूमधाम से करना चाहती थी। तभी घर की बेल बजती है। अरे, अब कौन आ गया? इतने सारे मेहमान हैं, लेकिन कोई दरवाजा खोलकर ये नहीं देख सकता कि दरवाजे पर कौन आया है। मुझे ही जाना होगा। गायत्री जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका छोटा बेटा अर्जुन खड़ा होता है। अरे बेटा, तू आ गया। अरे, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। भगवान का शुक्र है, अब तू ही सब कुछ देख ले, मुझसे नहीं होता ये सब। लेकिन तभी उसकी नजर अर्जुन के साथ खड़ी हुई एक मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई लड़की के ऊपर पड़ती है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी वाइफ सोफिया है। क्या तूने शादी कर ली? अरे माँ, आप यहीं खड़ा करके रखोगी या हमें अंदर भी बुलाओगी? गायत्री अपने बेटे और उसकी मॉडर्न वाइफ को घर में बुला लेती है। उसके बाद दीपक भी उनसे मिलता है। क्या छोटे, शादी भी कर ली और हमें आज बता रहा है? माँ, हमें भी उसे नहीं बुलाना चाहिए था। मेरी प्यारी माँ और मेरे प्यारे भाई, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं पाया। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, वैसे बहू तो बहुत सुंदर है, बस इसके कपड़े थोड़े ज्यादा छोटे लग रहे हैं। घर में सब लोग आए हैं तो ऐसे देखेंगे तो क्या बोलेंगे। हाँ हाँ माँ, तुम टेंशन मत लो, मैंने सोफिया को सब समझा दिया है। अर्जुन अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाता है और उसे सब समझाता है। शादी वाले दिन सब बारात में जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सोफिया अभी भी तैयार हो रही थी। तभी सोफिया एक हॉट ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बातें कर रहे थे और सबका ध्यान गायत्री की शहरी मॉडर्न बहू पर ही था। गायत्री अपनी बहू को देखती है। बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने बेटा? ओह माँ जी, इतनी महंगी ड्रेस है। पता भी है, किसी ने ऐसी ड्रेस कभी यहाँ देखी भी नहीं होगी। चलो चलो, अभी जल्दी से चलते हैं। सब लोग बारात लेकर जाते हैं। शाम को दूल्हा नई दुल्हन को घर लाता है, जहाँ गायत्री नई बहू का स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ, इस घर को अपना ही समझो। दुल्हन ने घूंघट किया हुआ था। माँ जी, इतनी बड़ी घूंघट में उसे आप दिखाई तक नहीं दे रही होंगी, तो घर कैसे दिखेगा? सभी मेहमान हंसने लगते हैं। सब नई दुल्हन को छोड़कर सोफिया को देख रहे थे, क्योंकि वो शहर की मॉडर्न लड़की होती है, इसीलिए वो सबको बहुत पसंद आती है। तभी गायत्री अपनी नई बहू को उसके कमरे में भेज देती है। अगली सुबह घर में बहुत सारे मेहमान थे। आज मेरी बहू की पहली रसोई की रस्म है। रमा बहू, जो तुम्हारा मन करे वो बनाओ। अरे गायत्री बहन, वैसे तो तेरी सोफिया बहू की भी पहली रस्म हुई होगी। अरे क्यों ना इसकी भी पहली रसोई की रस्म आज ही हो जाए। अरे लो, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सोफिया बेटा, जाओ तुम भी अपने हाथों से कुछ बना लो। ओह गॉड, आपको क्या लगता है मुझे कुक करना आता है? मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, इसलिए ये खाना वाना मुझसे नहीं बनेगा। ऐसा बोलकर सोफिया अपने कमरे में चली जाती है। सोफिया की बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद गायत्री की गांव की बहू रमा बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती है और सबको बड़े प्यार से खाना देती है। सोफिया भी रमा का खाना बना हुआ खाती है। वाह बहू, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। तू तो इस मामले में मेरी मॉडर्न बहू से काफी अच्छी है। सब लोग रमा की बहुत तारीफ करते हैं। माँ जी, शहर में ना आपकी बड़ी बहू को लोगों के घरों में कुकिंग का काम मिल सकता है। क्योंकि ये तो गवार है। मेरा मतलब
पढ़ी लिखी तो है नहीं। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर कोई आपके लिए खाना बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गवार है। सबकी इज्जत करना सीखो। ओ माँ जी प्लीज, हाँ, अब आप इस जाहिल के लिए मुझे मत बोलना शुरू कर दो। हाँ, वैसे भी तो आप भी इसी की जैसी हो। देखिए सोफिया जी, गांव में रहकर हमारे माता पिता ने हमें जितना पढ़ाया हम उतना पढ़े हैं, लेकिन बड़ों की इज्जत और छोटों की इज्जत कैसे करनी है वो हमें उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया है। लेकिन मुझे आपके लिए बहुत अफसोस हो रहा है कि शहर में अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़कर भी आपको बड़ों से बात कैसे करते हैं वो नहीं सिखाया गया है। अगर खाना बनाने से कोई गवार या जाहिल होता है तो हाँ, हूँ मैं गवार। सोफिया के बारे में सब मेहमान बातें करने लगते हैं। सोफिया, अपने कमरे में जाओ और अपना सामान बांधो, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तभी सोफिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफी मुझसे नहीं, अपनी जेठानी रमा से मांगो। रमा सोफिया को माफ कर देती है और फिर सोफिया भी रमा से स्वादिष्ट खाना बनाना सीखती है।